नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान व संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह पहला पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही 1786 का संशोधन एक्ट तथा 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे। अगला सवाल है, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1919। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के जिन सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वह कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारंभिक समिति के सदस्य, सलाहकार समिति के सदस्य, मसौदा समिति के सदस्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसौदा समिति के सदस्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में परोक्ष रूप से योगदान दिया था। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल है, भारत का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? बी.एन. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने प्रारूप तैयार करने में सहायता की थी। अगला सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? 7, 13, 22, 26। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। संविधान निर्माण हेतु कुल 22 समितियां गठित की गई थी, जिनमें 8 प्रमुख समितियां थीं। अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी धर्म समान हैं, किसी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं माना गया, केवल हिंदू धर्म को मान्यता है, धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं माना गया। दोस्तों, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। अगला सवाल है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन, धर्म के आधार पर शासन, सेना के द्वारा शासन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता के द्वारा शासन। गणतंत्र में शासन का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होता है, यह वंशानुगत नहीं होता। अगला सवाल है,
कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299, 389, 296, 245। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अगला सवाल है, केवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद, ब्रिटिश विरोध, जन समर्थन का अभाव, आर्थिक कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद। दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असहमति के कारण वेबल योजना असफल हो गई थी। अगला सवाल है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, पूर्ण स्वराज दिवस की याद में, ब्रिटिश आदेश के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर की इच्छा से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज दिवस की याद में। दोस्तों, 26 जनवरी सन 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए इस तिथि को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। अगला सवाल है, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इसलिए यह दल इसमें शामिल नहीं था। अगला सवाल है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी राज्यों का संघ होगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? केशवानंद भारती मामला, बेरूबारी मामला, मेनका गांधी मामला, गोलकनाथ मामला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरूबारी मामला। सन 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला सवाल है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947, 1948, 1950 या फिर 1952। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला सवाल है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1948, 1951, 1959, 1969। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969। दोस्तों, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधों पर है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधों पर जर्मनी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। सन 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। अगला सवाल है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 51। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समानता, बंधुता, राजतंत्र, स्वतंत्रता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजतंत्र। संविधान में राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र की अवधारणा है। अगला सवाल है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? समानता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतंत्र। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को समान मतदान अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, संविधान की उद्देशिका
यानी प्रस्तावना में क्या वर्णित है? नागरिकों के अधिकार, संविधान के आदर्श और उद्देश्य, राज्य की शक्तियां, मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के आदर्श और उद्देश्य। प्रस्तावना संविधान के मूल सिद्धांत और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। अगला सवाल है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा से। भारतीय संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।